5 सितंबर 2021 के दिन सरीना होटल काबुल में एक सहाफी के सवाल के जवाब में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के उस वक्त के सरबराह फैज हमीद ने जाने किस जोम और खुशफहमी में मुब्तला होकर जवाब दिया कि परेशान ना हो, सब अच्छा हो जाएगा। पाकिस्तान की इस वक्त की पीटीआई की हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी पर कुछ ज्यादा ही पुरएतमाद थे और बड़े फख्र से इस कामयाबी पर शादियाने बजाए जा रहे थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका के इनखला के बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल और टीटीपी जैसे पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दों से निपटने का मंसूबा बनाना चाहिए था, मगर अफसोस कि वजीर आजम इमरान खान तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद देते रहे और डीजी आईएसआई फैज हमीद अवाम को झूठी तसल्लियां देते रहे। उस वक्त के साहिब इक़्तिदार तालिबान की इस यकीन दहानी पर तकिया किए बैठे थे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पिछले कुछ अरसे से टीटीपी जैसे नापाक दहशतगर्दों ने फिर से मुल्क में और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में आम शहरियों और पुलिस एहलकारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आज दहशतगर्दी के ताज़ा वाक़े में पुलिस लाइन पेशावर की मस्जिद में एक खुदकुश धमाके में अब तक 44 अफराद शहीद और 157 जख्मी होने की इतलात हैं। कालेदम टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की। वफाकी वजीर दाखिला और वजीर दिफा का कहना है कि हुकूमत के पास इस बात के सबूत मौजूद हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान आज फिर से 2007 और 2008 वाले दोराहे पर खड़ा है, जब टीटीपी ने पूरे मुल्क को दहशतगर्दी से दो चार कर रखा था। जनूबी वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान और सवात पे टीटीपी का कब्जा हो चुका था और इस्लामाबाद पर कब्जे की अफवाहें गर्दिश कर रही थी। उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत और पाकिस्तान फौज की आला क़यादत ने इन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया। ऑपरेशन राह हक अव्वल, राह हक दोम और 2009 में जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन राह रास्त के जरिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की पेशकदमी और इनके हमले रोकने की भरपूर कोशिश की। इसी तरह नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में 2014 में दहशतगर्दों का सफाया करने के लिए शुमाली वजीरिस्तान और ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब शुरू किया गया था, जिसमें फौज के हजारों अफसर, जवान और आम शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हुकूमत और अवाम की मदद से शुमाली वजीरिस्तान को दहशतगर्दों से खाली करवाने में कामयाब हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान के तकरीबन 70,000 अफराद शहीद हुए और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। इतनी कुर्बानियों और खूनी जद्दोजहद के बाद हासिल होने वाली कामयाबी फिर से किसी के जोम और अहमकाना सोच की भेंट चढ़ने वाली है। 2014 में ही उस वक्त की हुकूमत ने मुल्क से दहशतगर्दी और इसके सहूलतकारों को खत्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान वज़ा किया, जिसमें मुल्क के अंदर पाए जाने वाले इंतहा पसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने का मंसूबा बनाया गया। बदकिस्मती से हमेशा की तरह इस कौमी मंसूबे पर पूरी तरह अमल दरामद ना हो सका। नवाज शरीफ हुकूमत पर बैनुल अक़वामी दबाव था कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई अमल में नहीं ला रहा। 6 अक्टूबर 2016 को पाकिस्तान की कौमी सलामती की आला सतह की मीटिंग के अंतर की कार्रवाई मीडिया की जीनत बनी, जिसको डॉन लीक्स के नाम से याद किया जाता है। डॉन अखबार ने एक स्टोरी छापी जिसमें यह दावा किया गया कि सिविलियन हुकूमत ने फौजी क़यादत को पाकिस्तान की बढ़ती हुई बैनुल अक़वामी तन्हाई से आगाह किया और रियासत की तरफ से कई अहम इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ राय तलब किया। इस स्टोरी में यह भी कहा गया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और फौजी क़यादत पर दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाई न करने के मामले पर गर्मा गर्मी भी हुई। सिविलियन हुकूमत को दहशतगर्दी से मुंसलिक खतरात और इस ज़िम्न में दी जाने वाली कुर्बानियों की कीमत का इदराक था, मगर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट हमेशा की तरह कुछ दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों को गालिबन मुस्तकबिल में इनके मुमकिन इस्तेमाल के लिए महफूज रखना चाहती थी। इस आकिबत नाअंदेशी और अहमकाना तर्ज अमल के नताइज फिर से अवाम और रियासत के सामने आने वाले थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में अमेरिका के अफगानिस्तान से मुमकिन इनखला के लिए तालिबान और अमेरिका के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात शुरू हुए, जिसमें पाकिस्तान दोनों फरीकैन के दरमियान सहूलतकार का किरदार अदा करता रहा। फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहिदा हो गया, जिसके जरिए अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने के लिए महफूज रास्ता मिल गया। इस मुआहिदे में उस वक्त की हुकूमत और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर ऑपोजिशन जमातों और सिविल सोसाइटी का दबाव था कि अमेरिकी इनखला के बाद टीटीपी जैसे दहशतगर्दों और पाकिस्तान की सिक्योरिटी का क्या बनेगा। मगर हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ने यह कहने पर इत्तफाक किया कि तालिबान ने अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने की यकीन दहानी करवाई है। तालिबान के साथ मुज़ाकरात के वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सारा इख्तियार एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में दे रखा था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वुज़रा मुज़ाकरात पर इंतहाई मुतमईन नजर आते थे। शायद इनको लगता था कि तालिबान के उस्ताद के अकोड़ा खटक मदरसे को करोड़ों रुपए देने से तालिबान इनके ज़ेरे साया आ गए हैं। दूसरी तरफ पीटीआई की हुकूमत ने टीटीपी के कई दहशतगर्दों को रिहा कर दिया। कैसी सितम ज़रीफ़ी थी कि इस दौर में दहशतगर्द रिहा हो रहे थे और अली वजीर और मोहसिन दावड़ जैसे दहशतगर्दी की मुखालफत करने वाले अरकान कौमी असम्बली कैद हो रहे थे। तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 10 साल से हुकूमत है।
इस हुकूमत ने शदीद नाअहली का मुजाहरा करते हुए पुलिस और सीटीडी को दहशतगर्दों से मुकाबले के लिए मुनासिब साजो सामान तक मुहैया नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले सहाफियों के मुताबिक पीटीआई की सूबाई हुकूमत ने पुलिस सीटीडी को तहरीक तालिबान के रहमो करम पर छोड़ दिया है। अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पैराए का तज्जिया किया जाए तो एक बात वाज़ेह नजर आती है कि हर सियासी पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन भी किए और हमेशा इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के वादे भी और दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां भी दी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी महबूब लीडर और सैकड़ों कारकुनों की कुर्बानी दी। मुस्लिम लीग नून के पंजाब के वजीर दाखिला शुजा खानजादा भी दहशतगर्दी का निशाना बने। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने अपने दौर में दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन भी किए। बिलावल आज भी हर फोरम पर तालिबान के खिलाफ सीना सपर है। नून लीग गू की कैफियत का शिकार है, लेकिन इक्तदार में होते हुए इसने हमेशा अपने नजरिए पर मुल्की मफाद को तरजीह दी है। मगर एक पार्टी ऐसी है जिसने अपने दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को खुली छुट्टी दी, दानिस्ता इनकी कार्रवाइयों से चश्मपोशी इख्तियार की। इस पार्टी के चेयरमैन को दहशतगर्द मुज़ाकरात के लिए अपना नुमाइंदा नामजद करते हैं। इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि हालिया दहशतगर्दी के वाकयात की मजम्मत करने की बजाय वो अब भी दहशतगर्दों की वकालत करते नजर आते हैं। हो सकता है वो दहशतगर्दों के 2013 के उस एहसान का बदला उतार रहे हों जब दहशतगर्दों ने खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी और एएनपी को इलेक्शन कैंपेन की इजाजत नहीं दी थी और इनकी पार्टी के लिए मैदान खुला छोड़ दिया था। पाकिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदा गैर इंसानी और हौलनाक कार्रवाइयों का जिम्मेदार वही बाजवा फैज इमरान गठजोड़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान पहले ही तारीख के बदतरीन सियासी बहरान का सामना कर रहा है और अब दहशतगर्दी के खूनी वाकयात से इस गठजोड़ के लगाए हुए सारे जख्म रियासत और अवाम के वजूद को छलनी कर रहे हैं। कोई है जो आइन शिकनों को बताए कि पाकिस्तान में सब अच्छा नहीं है।